ईरान पर अमेरिकी हमले को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जो ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट पर अमेरिकी हमले के बाद सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है। सैटेलाइट तस्वीर में फोर्दो साइट को जो नुकसान हुआ है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसमें अमेरिकी हमले के बाद सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट पर अंदर जाने के रास्ते को भारी नुकसान हुआ है। यहाँ ये वही आप कह सकते हैं कि प्लॉट एक अंदर के बना हुआ है। तस्वीरों में हल्का धुआं भी आप दिखाई दे सकता है। और खास बात यह कि फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट को लेकर लगातार अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा था कि देखिए हमने इस पर बड़े अटैक किए हैं। हालांकि ईरान की तरफ से कहा गया कि इस पर कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अब उसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई है और यह भी दिखाया जा रहा है कि उसमें सिर्फ हल्का धुआं दिखाई दे रहा है। लेकिन नुकसान कैसा हुआ है ये अब तक आकलन, इसका सही आकलन नहीं लग पाए। लेकिन हाँ, ये जरूर है नुकसान के कुछ चिन्ह या नुकसान की कुछ तस्वीरें जरूर सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई है। और ये पहली सैटेलाइट तस्वीर आप सबसे पहले आज तक पर आप देख रहे हैं। जिस तरह से B-2 बॉम्बर्स ने 30,000 पाउंड का 30,000 पाउंड यानी लगभग 15,000 किलोग्राम का एक GBU-57 बम और इस तरह के 6 बम दागे गए हैं टनल के एंट्रेंस पर। तो ईरान का तो यह दावा है कि न के बराबर नुकसान हुआ है। लेकिन AVM श्रीवास्तव, आप किस रूप में इसको देखते हैं? इस सैटेलाइट तस्वीर को अगर आप आकलन करें तो क्या नजर आ रहा है? एक बात समझने वाली है दर्शकों को कि डायमीटर ऑफ GBU-57 इज जस्ट 2.6 फीट और ये मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर कहलाता है। इसका मतलब ये जाएगा, पेनिट्रेट करेगा, छेद करेगा, आफ्टर 60 मीटर से एक्सप्लोड करता है। अब आप इस सिचुएशन को देखिए, 180 फुट नीचे जाकर के या 200 फुट नीचे आके एक्सप्लोड करता है तो वहां पर माउंटेन केव इन कर जाएगा। आपको रियली कुछ नहीं ऊपर से दिखाई देगा। सैटेलाइट की कोई ऐसी पिक्चर नहीं आएगी जो कि ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा कोई हानि हुई है, लेकिन अंदर हानि हुई है, ऊपर नहीं। और दूसरी चीज, ये 6 की ये जो बॉम्ब्स हैं, इनका जो सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी है वो लेस देन 5 मीटर्स है। तो इसका मतलब बहुत बड़ा डिस्पर्सल नहीं है, ये एक के बाद एक अंदर जा सकते हैं। तो ऊपर से केव इन किया हुआ और आपको दिखेगा नहीं। जो कुछ हुआ है वो 200 फुट के नीचे हुआ है, वो इम्प्लोड किया है। बिल्कुल, और यही बात है। देखिए लगातार सर इस तस्वीरों को लेकर ये कहा जा रहा है कि देखिए हो सकता है कि सरफेस पे वो चीजें नजर नहीं आ रही हो, लेकिन जमीन के अंदर नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये पूरे की पूरी फैसिलिटी जो है वो जमीन के 90 मीटर अंदर बताई जा रही है। और हमारे सहयोगी अंकित भी हमारे साथ जुड़े हैं जो ये बताएंगे कि आखिरकार यहाँ पर क्या नई डेवलपमेंट हो रही थी पिछले कई दिनों से और अमेरिका को क्यों एकदम से बड़े अटैक्स को इनिशिएट किया गया। अंकित जी देखिए, 2 नई तस्वीरें आई हैं। एक तस्वीर है प्लैनेट लैब्स PBC जो एक अमेरिकी स्पेस कंपनी है जो अभी आपके स्क्रीन पे है। इसका कई दर्शक ये हिस्सा देख रहे होंगे, ये सफ़ेद हिस्सा देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे ये तस्वीर, ये बिल्डिंग तो वैसी की वैसी है। इस बिल्डिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक ऑक्सिलरी बिल्डिंग है जिसका न्यूक्लियर इनरिचमेंट में कोई योगदान नहीं है। जो असली ऑपरेटिंग पार्ट है वो ये हिस्सा है। यहाँ पे ये जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं, ये हमारे हिसाब से ये एंट्री पॉइंट हो सकते हैं। इसको समझने के लिए एक और तस्वीर, ये मैक्सर की तस्वीर है। इसमें हम 6 एंट्री पॉइंट्स गिन सकते हैं साफ साफ। 1 2 3 एंट्री पॉइंट्स यहाँ दिख रहे हैं और इसके अलावा 3 एंट्री पॉइंट्स यहाँ दिख रहे हैं। ये जो 3 एंट्री पॉइंट्स हैं, जो उम्मीद थी कि बंकर बस्टर बॉम्ब्स की एंट्री पॉइंट्स की होगी, बिल्कुल उसी तरीके की है। इन बॉम्ब्स की खासियत यह है कि ये सरफेस पे एक्सप्लोड नहीं करते हैं। अगर सरफेस पे एक्सप्लोड करेंगे तो अंदर जाके उनकी पेनिट्रेशन कम हो जाएगी। तो कम से कम 6 एंट्री पॉइंट्स दिख रहे हैं। ख़ास बात यह है प्रिसीजन के हिसाब से, अगर आप लेआउट देखें जो कि हम मोसाद के लीक डॉक्यूमेंट्स में हमने देखा था, जो इनरिचमेंट फैसिलिटी है वो कहीं ना कहीं इसी के आसपास है। इसके अलावा 2009 की तस्वीरें अगर हम देखें तो उस समय यहीं पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था। यानी प्रिसिजन सही लगता है, पेनिट्रेशन सही लगता है और कम से कम 6 एंट्री पॉइंट्स अगर बैक टू बैक फायर हुए हों तो 12 अगर स्ट्राइक्स हुए हैं तो 12 स्ट्राइक्स 6 इससे और 6 इस एंट्री पॉइंट से, करीब 12 बंकर बस्टर जो हैं वो कम से कम इसमें जाने की ऐसा लगता है कि अमेरिका सफल रहा है B-2 बॉम्ब्स का इस्तेमाल करते, B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करते हुए। और 6 कंफर्म्ड हिट्स प्रिसिजन स्ट्राइक्स के द्वारा ये इन तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है।
तो अगर इतनी गहराई तक जाकर 60 मीटर यानी लगभग 200 फीट अंदर जाकर 15,000 किलोग्राम 5,000 किलोग्राम का तो उसमें वॉरहेड एक्सप्लोसिव्स है, उससे तो जबरदस्त तबाही रही होगी अंदर। अंकित, एक और चीज गौरव, इसमें 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 अगर हम देखें, ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है यहाँ पे कोई हिट नहीं हुआ है, ये हिस्सा यहाँ पे कोई हिट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो यहाँ की जमीन आपको धसी हुई लगेगी। अब ये जो है ये सॉलिड रॉक का ये फाउंडेशन है, सॉलिड रॉक का स्ट्रक्चर है। इसका मतलब है कि ये जो बॉम्ब जिन्होंने यहाँ एंट्री की है, अंदर का धमाका इतना मजबूत, इतना जोरदार रहा होगा कि यहाँ की जमीन भी धस गई है। अगर आप ये कई मीटर्स दूर है, ये कई मीटर्स, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी कई मीटर्स है, लेकिन अगर यहां से एंट्री होती है और बंकर बस्टर्स अंदर जाते हैं, वो इतना मजबूत धमाका रहा होगा गौरव कि यहां की जमीन भी धस गई है। तो ये माना जा सकता है कि अगर किसी भी पॉइंट पे 6 एंट्री पॉइंट्स बनते हैं बंकर बस्टर्स की, जो हम दिखा रहे हैं, 3 एंट्री पॉइंट्स यहाँ पे इस कोने में रिज के उस तरफ, और 3 एंट्री पॉइंट्स यहाँ पे, अगर 6 एंट्री पॉइंट्स हैं, 12 बंकर बस्टर बॉम्ब्स आ गए हैं, तो उसके बाद अंदर कुछ भी बचने की संभावना बहुत ही कम रह जाती है। तो जनरल सिवाच, ऐसी परिस्थिति में फोर्दो में जो नुकसान हुआ है, अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि स्पेक्टेक्युलर स्ट्राइक्स हुई है, तो फोर्दो का इस्तेमाल अब ईरान नहीं कर पाएगा और ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका। बिल्कुल, मैं यही कहूंगा गौरव, एक ही तो था रीजन जिसके लिए अमेरिका को इस युद्ध में आना पड़ा, वो था फोर्दो, क्योंकि फोर्दो के अंदर जो एक प्रकार न्यूक्लियर प्लांट था वो 80 मीटर डीप था, और वो कोई भी ऐसा हथियार नहीं है इजराइल के पास जो कि 80 मीटर जा सके। वो एक ही है GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब, उसको जो है B-2 बॉम्बर से अमेरिका ही करता है, और वो डिगो ग्रेसिया से के उड़ा है। और इसको देखे, फोर्दो में 6 एंट्री पॉइंट में 12 बम का इस्तेमाल किया गया है इन टैंडम। मुझे नहीं लगता वहां कुछ और बचा होगा। ये साइट अब दोबारा यूज नहीं हो सकती। इसके अंदर जो भी फैसिलिटी थी जो ईरान की, वो अब मुझको लगता है नॉन यूजेबल है, और यही एक रीजन था अमेरिका का इस लड़ाई में जाने का, और मुझे लगता है उसने सक्सेस कर दिया। अब ईरान क्या करेगा? देखो, मुझे लगता है ईरान कुछ ना कुछ पलटवार तो करेगा, हो सकता है किसी बेसिस पे जो कि अभी मिडिल ईस्ट में है अमेरिका की, उस पर कुछ करे, या आप कह सकते हो कि होमुज जो है, स्टेट ऑफ होमुज, वहां करे, या रेड सी में करे। वो कुछ दिखाना चाहेगा कि भी हमने भी पलटवार किया, हमारी भी विजय हुई, और एक बात उसके बाद कोई बातचीत हो सकती है।